बहुत ही सीरियस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्वांट। और बहुत लोगों का ये वीक सेक्शन भी होता है। तो देखेंगे हम लोग आज, मैं रोहित कुमार आपका क्वांट का फैकल्टी में आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बेहतरीन ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं और जो मेथड होते हैं वो मैं आपको दे सकूं, ताकि आप जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को लगाओगे एग्जाम में तो आप इजीली इन सवालों को सॉल्व कर सकोगे। देखिए, किसी भी एग्जाम में आप जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चालू करते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ना होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में यहां मैंने 6 पॉइंट्स लिख रखा है जो हम लोग सीखने वाले हैं। क्या है नंबर सिस्टम में, टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, क्या हमें पढ़ना है जिससे हम नंबर सिस्टम के सवालों को लगा सकेंगे। तो पहला आप देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब कुछ लोगों को लग सकता है सर नंबर्स क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स तो हमें सबको पता है। बट अभी आप देख पाओगे मैं नंबर्स को कितने हिसाब से क्लासिफाई करूंगा और आपको एक एक बारीकी से पता चलेगा कि नंबर्स कितने प्रकार से होते हैं। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, डेसिमल्स क्या है। तो इसके बारे में आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसके बाद आता है अपने पास डिविजिबिलिटी रूल। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग जीरो, एंड लास्ट में हम लोग इसको एंड अप करेंगे फैक्टर्स पढ़ करके। ठीक है, तो देखोगे आज जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो नंबर्स क्या है, सबसे पहले तो मैं कुछ एक नंबर लिख लेता हूं आपको। देखो, मान के चलिए मैं लिख रहा हूं 5 6 4 3 2। और मेरा सवाल अगर यह है आपसे कि बताइए यहां पर प्लेस वैल्यू क्या होगा, या बताइए यहां पर 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो हिंदी में प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू दैट इज स्थानीय मान। तो आपको कहना है, बचपन में हम लोगों ने जिन भी लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी उनको पता होगा हम लोग काउंटिंग कैसे करते थे, पीछे की तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। या जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, 1 प्लेस है, 10 है, 100 है और ये 1000 प्लेस पे है। तो अगर हमें 6 का प्लेस वैल्यू बताना हो तो हमें बोलना होगा 6000। क्लियर हो, मैं समझ आ रही है आपको बातें। और अगर हमें किसी ने पूछा कि बताइए कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का अगर हमें फेस वैल्यू, देखिए क्या लिखा हुआ मैं, फेस वैल्यू। तो अगर हमें फेस वैल्यू बताना है तो आप याद रखो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू एज इट इज वही नंबर खुद होता है इटसेल्फ। तो आप कहेंगे इसका फेस वैल्यू 4 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ में कि ये टर्म्स के साथ खेलेगा। फेस वैल्यू बोल सकता है, या आपको पूछ सकता है एथनिक वैल्यू क्या होता है, या आपको पूछ सकता है कि प्राइम वैल्यू क्या होता है। मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज जातीय मान। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे जातीय मान कहते हैं। तो आप जो ये नंबर्स देख रहे हो जैसे हम संख्या कह रहे हैं हम, तो ये संख्या बना कैसे, संख्या जो बना है इसके लिए कई सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम सबको पता है जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, 0 1। इसी से तो हम कुछ भी अगर कंप्यूटर में कमांड देते हैं तो हमें लगता है क्या कि हम उसमें एबीसीडी लिख रहे हैं या हम लोग अपनी मर्जी से कुछ उसमें कमांड दे रहे हैं। बट वो जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, उसे 0 और 1 में मींस बाइनरी सिस्टम में अपने में ले रहा है और वो आउटपुट भी उस हिसाब से दे रहा है। तो ये आप जानते हो, बचपन से जानते हैं हम लोग, कंप्यूटर का क्लासेस किया है हम लोगों ने। डेसिमल सिस्टम क्या है, तो 0 से लेकर के जो 9 तक आप डिजिट देखते हो, जिसे हम लोग हिंदी में अंक कहते हैं, तो इन्हीं अंक को हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। इन अंक का इस्तेमाल करके अगर आप कुछ बनाते हो तो वो संख्या यानी कि नंबर कहलाता है। क्लियर है, समझ आ रहा बात आपको। ऐसे तो कई सारे सिस्टम है लाइक ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल डेसिमल है, तो कई सारे डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है। बट अपने को क्या पढ़ना है भाई, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो डेसिमल सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहां हेडिंग डाला हुआ है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सम्मिश्र संख्या। इसका अर्थ यह होता है कि सारी जो संख्याएं हैं, जितनी भी अंक हैं वो आपस में क्या है, मिली हुई है, या जितनी नंबर्स है वो आपस में क्या है, मिक्स है, तो इसलिए इसे सम्मिश्र का नाम दे दिया हम लोगों ने। और इसे दो हिस्सा में बांटा गया है, एक तरफ है रियल नंबर दैट इज वास्तविक संख्या, दूसरी तरफ मैंने लिख रखा है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर है जब हम इन्फिनाइट से, नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जो भी नंबर्स के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। क्लियर है बात। और यहां आप ध्यान देना, यह है इमेजिनरी नंबर जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से, जिसे हम कहते हैं आयोटा। स्मॉल आई स्क्वायर इक्वल टू -1, अगर स्क्वायर हटेगा बगल में रूट बनेगा, दैट मींस अगर आपसे कोई इमेजिनरी नंबर का वैल्यू मांगे, जो कि मांगेगा है नहीं बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आप क्या पाओगे कि आई मींस आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1। क्लियर। बस इसके बारे में इतना ही जानकारी रखना है और आपको इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या चीज है। तो रियल नंबर में आप आ जाते हैं। देखो ये जो वास्तविक संख्या है इसे दो हिस्सा में बांट सकते हैं हम लोग, एक तो डेसिमल सिस्टम भाई, दूसरा इंटीजर। तो आप देखो दशमलव क्या होता है, दशमलव का जो संख्या है हम कई प्रकार से लिखते हैं। लाइक अगर हम लिख दिया 0.5, हम लिख देते हैं 0.3333, देखा होगा आप लोगों ने। अगर मैं 10/3 कर दूं, 10/3 और भाग लगाऊं तो यही आने वाला है। तो अगर मैं 0.5 को लिखना चाहूं तो क्या हम लिख पाएंगे, पॉइंट हटा करके नीचे में 10, और ये 5 जो है वो 10 को काट रहा है, तो आप कहेंगे इसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। ध्यान देना। हाँ, तो ये 5 से दोनों डिविजिबल है और ये अपना आंसर आ जाएगा। इससे क्या समझ में आया, डेसिमल जो फॉर्म है दैट इज p/q या x/y, कुछ भी डिनोट कर लो। अगर आप फ्रैक्शन में लिख पा रहे हो तो वो डेसिमल है। और इधर आते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, यानी कि पूरे अंक में लिखा जाने वाला संख्या, उसको हम इंटीजर कहेंगे। अभी हम इसे भी ब्रेक करेंगे, डेसिमल को भी ब्रेक करेंगे, और दोनों को ब्रेक करके बहुत ही डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं और ये जो आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आप देखने वाले हो, यकीन मानो आज से पहले आपने इतने डेप्थ में जाके नंबर सिस्टम नहीं सोचा होगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको नंबर सिस्टम से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या है अगला सवाल, फिर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये रहा अपना डेसिमल। अब ये डेसिमल को भी मैंने दो हिस्सा में बांटा है। क्लियर है, तो समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखिए, अगर इनकेस किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आया, सर ये चीज, बिकॉज आप अपना समय लगा रहे हो कुछ चीजों को सीखने में, और अगर वो आप सीख कर नहीं गए तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो आप खुल के ठीक है कमेंट करो, मैं बिल्कुल कमेंट्स देख रहा हूं आपके, और अगर कोई डाउट आता है तो मैं यहां अवेलेबल हूं, मैं आप लोगों को बताने के लिए ही आया हूं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूं। और ये हम लोगों ने डेसिमल को दो हिस्सा में बांटा। क्या है भाई, तो ये हमने लिखा है रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, और ये मेन लाइन है दैट इज रैशनल। बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो रिपीटिंग इन नेचर है, एक और टर्म आ जाता है, सारा खेल टर्म का है, रिकरिंग लिख सकता है वो, तो रिकरिंग बोल दे, रिपीटिंग बोल दे, टर्मिनेटिंग बोल दे। टर्मिनेटिंग वर्ड आया कहां से, देखो टर्मिनेटिंग वर्ड आया यहां से कि आप सबने किया होगा ये काम, जब आपको ये 100/3 मिला होगा और आप जब इसको डिवाइड लगा रहे होंगे तो आपने क्या किया होगा, देखो आप इसको 3 बार में डिवाइड लगा दो, ये 9 टाइम्स चला गया, फिर आप इसको 3 बार में दे दिए 9 टाइम्स, फिर पॉइंट देकर फिर 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो क्या आप इतना सारा 3 लिखते हो क्या एग्जाम में, नहीं ना लिखते। आप क्या करते हो, सिर्फ आप 3 लिख करके आप छोड़ देते हो, यानी कि 33.33 आंसर हो गया। तो क्या किया
आपने अल्टीमेटली उसे टर्मिनेट किया। तो अगर ऐसा कोई चलिए, तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये, और मैं कमेंट भी देख पा रहा था आप लोगों का। तो गुड आफ्टरनून अरुण जी। और कुछ लोग हैं जिन लोगों ने थोड़ी सी देरी कर दी है, ठीक है, हमारा सेशन थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था, बट कोई नहीं, आज पहला क्लास है क्वांट का, इतना तो बनता है रोहित सर के थ्रू, है ना। चलो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। चलो देखते हैं, वापस से हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। तो जो आपके फ्रेंड्स थोड़े लेट हो गए टेक्निकल ग्लिच की वजह से व्हाटएवर, तो उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो देखो क्या है कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ये 6 टॉपिक। ये 6 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ठीक से, तो यकीन मानो मेरा, आप नंबर सिस्टम के किसी भी सवाल को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी, ठीक है। क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, देन यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग जीरो, और इसको पूरे को हम लोग खत्म करेंगे फैक्टर्स पढ़ करके, एंड अप कर देंगे। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। और नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट किया था कि ये जो नंबर सिस्टम है, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो जो हम लोग इसमें आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं कि देखो, नंबर्स तो हम लोग सब जानते हैं। अब नंबर्स क्या है भाई, तो मान के चलिए ना, कोई एक नंबर मैं लिख रहा हूं यहां पर, सपोज मैंने लिखा 4, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या है, ये है अपना एक संख्या, जिसे हम लोग कहेंगे 46,789, 46,789। क्लियर। बट अगर इसे मैं बांटना चालू करूं और मैं आपसे पूछूं बताइए ये 9 क्या है, ये 8 क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे। तो देखो, आपको बताना है, अगर आपसे कोई किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, भाई प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, हिंदी में से कहते हैं स्थानीय मान। तो आप देखोगे हम लोगों ने हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम से जो लोग भी पढ़े होंगे वो लोग क्या सीखे हैं इसको, कि भाई ऐसे पढ़ना है, हमें बचपन से सिखाया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, ऐसे बताया गया। इंग्लिश मीडियम वालों को भी यही बताया गया कि भाई ये 1 प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, ऐसे करके आगे बढ़ना है 10,000 प्लेस पे। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 9 का प्लेस वैल्यू 9 होगा, यानी कि 1 प्लेस पे आ रही है, इकाई के स्थान पे आ रहा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताना है 7 का प्लेस वैल्यू होगा 700, है कि नहीं। आपसे कोई पूछता है 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 6000। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है फेस वैल्यू बताओ, क्या, तो फेस वैल्यू, अब देखो ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसे। कहीं आपको फेस वैल्यू बोल करके आ जाएगा, कहीं आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कि इसका प्राइम वैल्यू क्या होगा, या बताइए कि 6 का जो है या 7 का, कुछ कभी व्हाटएवर, ठीक है। यहां जो नंबर आपको दिया रहेगा, जो भी संख्या आपको वहां पे लिख के देगा, उसका आपको बताया एथनिक वैल्यू क्या होगा। तो एथनिक बोले, फेस बोले, प्राइम वैल्यू बोले, वो कुछ भी बोले, मांगना आपसे एक ही चीज चाहता है। तो आप याद रखेंगे फेस वैल्यू किसी भी संख्या का वही संख्या खुद होता है इटसेल्फ। तो अगर 6 का बताना है तो आप कहेंगे 6 होगा, 7 का बताना तो आप कहेंगे 7 होगा, 4 का बताना है तो आप कहेंगे 4 होगा, है ना। बात समझ आ रही है, क्लियर हूं मैं, सबको आ रही समझ में कि प्लेस वैल्यू किसे कहेंगे और फेस वैल्यू किसे कहेंगे। तो यह है अपना संख्या, जो किससे बना है, तो अंकों से बना है, डिजिट को मिलाकर के एक संख्या बना दिया गया। और इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, तो भाई डेसिमल सिस्टम में। और ये बाइनरी सिस्टम आप सबको पता है कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद डेसिमल सिस्टम को जो बांटा गया है वो कुछ इस प्रकार से बांटा है, ध्यान देना। एक तरफ डेसिमल सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी नंबर्स आपस में मिक्स थे एक टाइम में, क्लियर। तो उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कह देते थे। बाद में इसको क्या किया गया, ठीक से पढ़ने के लिए इसको बांटा गया। तो एक तरफ कर लिया गया रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है,
तो नेगेटिव इन्फिनाइट से अगर कोई इंसान गिनती गिनना चालू कर दे और पॉजिटिव इन्फिनाइट तक गिनता हुआ चला जाए, तो इस दौरान जितनी भी संख्याओं से उसकी मुलाकात होगी, वो सारे की सारी संख्या को हम लोग रख देंगे वास्तविक संख्या में, रियल वैल्यू में। क्लियर है? रियल नंबर में। और एक नंबर है जिसको हम लोगों ने एक टर्म दे रखा है, दैट इज इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। क्या है भाई? काल्पनिक संख्या है, ये है। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, नाम इसका आयोटा पड़ा है, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। यानी कि अगर आयोटा का मान पूछा जाए तो आप कहेंगे √-1। ये आपका क्या है? तो ये आपका इमेजिनरी नंबर है। इसके बारे में बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, इससे सवाल भी नहीं पूछता। तो इसको आप छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर को फिर आगे बांट करके पढ़ते कि भाई ये जो माइनस नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जो मैं गिनने वाला हूं, या जो इसमें जो संख्याओं में देखने वाला हूं संख्याओं को, वो उनको कैसे बांटा गया, तो उनको देखो आप किस प्रकार से बांट सकते हो। तो यहां मैंने यहां लिख के रखा है ना, क्या? एक तरफ डेसिमल, एक तरफ इंटीजर। तो डेसिमल क्या है? तो डेसिमल आप सबको पता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, शायद आपको ये रेड वाले से ठीक से विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो ध्यान देना। हाँ, कि अगर ये डेसिमल है, सपोज ये 0.5 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो 5/10, और ये जब 5 से आप काटोगे तो ये 1 टाइम्स और 2 टाइम्स चला गया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप कोई भी दशमलव जिसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि p/q का फॉर्मेट ले सकता है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट ले सकता है, ये सब के सब डेसिमल में आ गए। और इंटीजर का अर्थ होता है पूर्ण अंक, पूर्णांक, यानी वह संख्या, वह अंक जो पूरी तरह से पूर्ण है, फ्रैक्शन में नहीं है, वो सारे के सारे हमारे इंटीजर कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्या है भाई? अगले टॉपिक पर जाते हैं जहां हमने इस डेसिमल को भी बांट रखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा इसमें। देखो यहीं से हम लोगों का ये रुका था ना सेशन, अब देखो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो क्या हमने बताया था कि डेसिमल जो है, इसे हम लोग देखो दो हिस्सा में बांट रखे हैं। एक तरफ मैंने लिखा है रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर, दूसरी तरफ लिखा है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैशनल नंबर। क्या है ये सब? ये जानना बहुत जरूरी है भाई कि है क्या ये। तो देखो, अब नाम कई प्रकार से दे सकता है, कोई रिपीटिंग बोल सकता है, रिकरिंग बोल सकता है, नॉन रिकरिंग बोल सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब एक ही है। क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसे हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था आपको कि 100 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करूं, तो इसे आप भाग लगा सकते हैं 33.3333, ये कंटिन्यूअस आता रहेगा। बट हम लोग तो इतना लिखते हैं नहीं एग्जाम में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, और आंसर के तौर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोल देते हैं कि 33.33 है कि नहीं। तो ये एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना हम। तो जिस चीज को आप एलिमिनेट कर सको, उसे हम लोगों ने टर्मिनेट कर सको, उसे हम लोगों ने इस जगह पर रखा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये एग्जाम में गिरता है, ये एग्जाम में आता है बाबू, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना कि रैशनल नंबर इज व्हाट, रैशनल नंबर किसे कहेंगे। अगेन आप यहां देखो, मैंने लिखा है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रैशनल नंबर। जो नॉन रैशनल नंबर तो नहीं होता, यहां गलती है, यहां पे आप आई ऐसे कर दो, इरैशनल नंबर पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या है भाई? तो एग्जांपल्स भी मैंने कुछ दिया है, पाई, √2, √3। अब किसी के दिमाग में आ सकता था ना कि सर पाई पाई कैसे हो सकता है? पाई का मान तो हम लोगों को बचपन से पढ़ा है, 22/7। देखो ये जो पाई का मान हम लोगों को बचपन से बताया गया, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बताया गया है। या हम लोग कहीं कहीं पे ऐसा पाई का मान लिखते हैं ना, लिखते हैं 3.14, और फिर वैल्यू निकाल लेते हैं बिठा करके आराम से, और खूब खुश होते हैं कि निकाल लिए। अच्छा ठीक है, बस देखो यहां पर, यहां क्या लिखा है फिर मैंने, ये भी पाई का मान है। और यकीन मानो ये तो बहुत छोटा सा मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, इसका पाई का मान तो अभी और निकल ही रहा है। तो याद है, आप लोगों ने देखा भी होगा या कहीं सुना भी होगा, और नहीं सुना तो आज सुन लो कि पाई का मान जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो जस्ट एक कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पढ़ रखा है। ये जो आप लोगों ने देखा है ना यहाँ पे, ये पाई का एक्चुअल मान है, और भी है, जगह ही नहीं बचेगा मेरे पास, बोर्ड के पास, है ना, लिखने के लिए। क्लियर? तो ध्यान देंगे। अच्छा,
तो हमारे बीच रशिया के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, पुतिन व्लादिमीर, और इनका क्वेश्चन है कि गुरुजी एक बात पूछना है कि कब स्टैटिक का क्लास होगा। देखो आज ही तो क्वांट स्टार्ट हुआ है, तो पहले इसको तो करें हम लोग कुछ क्लासेस, उसके बाद तो हम लोग आएंगे उस टॉपिक पर, डेफिनेटली वो भी होगा, है ना। थोड़ा सा पैसेंस रखना है आप लोगों को भी। तो मैं बात कर रहा था कि भाई कि पाई। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है भाई? तो इंटीजर को हमने 3 हिस्सा में बांटा है। डेसिमल समझ में आ गया था, अब इंटीजर की बारी। इंटीजर को हमने यहां लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर कोई 1 से लेकर गिनती चालू करे और इन्फिनाइट तक गिनता हुआ चला जाए, तो इस दौरान वो जितनी भी संख्याओं को काउंट कर पा रहा है वो सारे के सारे को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। याद रखना, यहां से क्वेश्चन अभी आएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी ये सारे की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो नेचर में अवेलेबल है। इसके बाद आप देखो यहां पे जीरो, क्या हम सबको पता है जीरो का इन्वेंशन हुआ, और लकीली इंडिया में ही हुआ। आर्यभट्ट का नाम पढ़ते हैं हम लोग, बट अननोन पर्सनालिटी ने जीरो को इन्वेंट किया था। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट, क्या बोल सकते हो कि जिन्होंने यूज किया था। पर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है। वो साइंटिस्ट लोग पे छोड़ दो। तो जीरो आया है बाद में। अब जीरो जब आ गया और उसके बाद से हमने जब काउंटिंग की और इन्फिनाइट तक गए, तो ये अब ना पूरा हो गया, ये संख्या क्या हो गया? पूरा हो गया। तो पूरा हो जाने की वजह से इसको अब कहा जाने लगा सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समूह। ठीक, अगला जो है अपने पास में, दैट इज नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इन्फिनाइट से कोई काउंटिंग करते करते हम -1 तक अगर चले गए, तो इस दौरान जितने भी नेगेटिव नंबर्स को हमने काउंट किया, ये सब के सब क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्लियर है? सबको क्लियरली समझ में आ रहा है, या मैं बहुत ज्यादा जल्दी बता रहा हूं, या बहुत फास्ट हो रहा है? आप अपना कमेंट डेफिनेटली आप कर सकते हो, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स को, ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसको बता दूंगा। स्लो बताना होगा तो थोड़ा धीरे पढ़ा दूंगा, फास्ट पढ़ाना होगा तो वो भी बता दो आप। क्लियर? तो चलते हैं अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखो, तो हम लोगों ने इंटीजर, वो इसमें सब आ गया, हाँ, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि इंटीजर्स में 2 तरह के नंबर्स पढ़े जाते हैं। एक जिसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं, दूसरी ऑड संख्या यानी कि विषम नंबर कहते हैं, ना। ऑड संख्या ऑड हो गया, तो किसे हम सम कहेंगे, किसे हम विषम कहेंगे, ये जानना भी जरूरी है। देखो वह संख्या, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत हाई फाई तरीके से नहीं हम लोग को बहुत पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इवन नंबर, सम संख्या क्या है भाई? वह संख्या जो 2 से डिविजिबल है। साधारण सा बात, कोई सा नंबर उठा लिए हम, बड़ा से बड़ा नंबर उठा लिए, उसके लास्ट डिजिट को हम देखेंगे, और वो लास्ट का डिजिट जो हमें इकाई का अंक दिखेगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिट डिजिट, वो भी हमारे टॉपिक में है, वो भी हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में। तो यूनिट डिजिट जो होगा, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप साधारण सा बात है, आप सिंपली कह दो उसको कि भैया वो सारे के सारे इवन नंबर है। और अगर वो उसका अंतिम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो आप कहेंगे कि संख्या ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब इतना छोटा सा बात है, तो फिर आपसे एक सवाल है कि 0 इज इवन नंबर और ऑड नंबर? 0 क्या है? 0 एक इवन है या ऑड है? चलिए बताइए तुरंत 5 सेकंड में। बेहतरीन, आशीष जी के लिए तो क्लैप बनता है भाई। उन्होंने कहा कि 0 एक इवन नंबर है। तो कोई है जो डिसएग्री करता है उनकी बात से कि नहीं सर ऐसा तो नहीं मानते हम, 0 तो ऑड नंबर है? या कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ बोलते हैं 0 तो नंबर ही नहीं है। नहीं, चलो ऐसा नहीं है। तो आशीष जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर बहुत अच्छा है, 0 एक इवन। अब मैं प्रूफ करता हूं आपको कि 0 कैसे इवन हो सकता है। आप मान के चलिए कि मैं इन्फिनाइट से काउंटिंग करना चालू करता हूं, खैर मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मान के चलो ना, है कि नहीं? आफ्टर ऑल मैं थोड़ा आपका टीचर भी तो हो गया ना आज से। देखो
अब इन्फोनाइट तो हम क्यों काउंटिंग कर रहे हैं, अब केवल केवल इवन काउंट कर रहे हैं। तो मान के चलो मैंने 8 लिया, इसके बाद फिर माइनस का 4 लिया, सॉरी 6 ले लिया, ठीक है, फिर माइनस का मैंने 4 लिया, फिर माइनस का 2 लिया। अब जो ये मानकर बैठे हैं कि जीरो एक इवन नहीं है, तो मैं उनके लिए ये जीरो को यहां अवॉइड कर रहा हूं और मैं आगे चल गया 2 4 6 8 और ऐसे करते करते इन्फिनिट तक। तो अगर ऐसा है तो आप देखो कि इन सारे नंबर्स के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, क्या वो 2 का नहीं बन रहा? तो अगर सब में 2 का बन रहा तो यहां भी 2 का डिफरेंस आना चाहिए था, फिर वो आया क्यों नहीं? क्योंकि अगर 2 और 2 का डिफरेंस, -2 और 2 का डिफरेंस निकालने जाए तो फिर 2 तो आता ही नहीं है, तो हो रहा है ना गड़बड़ी। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं यहां बस एक काम करूं और वो क्या कि 0 डाल दूं, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल यहां पे अब डिफरेंस 2 और यहां पे भी डिफरेंस 2 आ जाएगा। अब ये जो सीरीज चल रहा है ना, ये एक इवन नंबर का सीरीज चल रहा। ये तो हो गया लॉजिक वाली बात। अब चलो ये लॉजिक आपको किसी को समझ में नहीं आया कि नहीं सर ये लॉजिक से नहीं हमको करना, कोई फॉर्मूला है तो बताइए, कोई रूल है तो बताइए। तो उन लोगों के लिए मैंने रूल्स भी लिख रखा है। क्या रूल है कि इवन प्लस इवन ऑलवेज गिव इवन, यानी अगर आप 2 इवन नंबर्स को आपस में जोड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल 4 और मैं एक नंबर ले लिया मैंने 8, देखो दोनों को दोनों इवन है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पर इवन आना चाहिए और ये बिल्कुल एक इवन नंबर आ रहा। तब सर ये तो बिल्कुल सही बात है, तो आप तो 0 साबित करने वाले थे, चलो तब 0 साबित करते हैं। अगर 0 एक इवन नंबर है और इसके साथ मैंने एक इवन नंबर को जोड़ा, तो फिर यहां पर क्या आ रहा है? आया ना इवन। अगर 0 ऑड होता तो यहां पर तो फिर गलत आता ना, इवन तो आता नहीं, बट इवन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 इज अ इवन नंबर। अब कोई बोलता है सर इसके अकॉर्डिंग बताइए, चलिए वो भी देखते हैं। अगर माना हमने कि 0 इज द ऑड नंबर, तो ऑड के साथ अगर एक और ऑड डाल दे यहां पे, तो फिर हमको तो इवन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो फिर ये ऑड क्यों मिल रहा? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि 0 ऑड नहीं है। ठीक, आप आगे भी बिठा के चेक कर सकते हो। तो ये रूल्स याद रखना, ये रूल आप अगर याद रखते हो तो आपको यहां से जानने को मिल जाएगा कि 0 इवन है कि ऑड है। ऐसे तो सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है। देखो, अब जब बात हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर को हमने 3 हिस्सा में यहां पे बांटा। क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पहले वाले में लिखा है प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा है अपना कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी एक जो है ना तो उसे हम प्राइम बोल पाएंगे ना ही हम उसे कंपोजिट बोल पाएंगे। तो एक एक करके जानेंगे फिर प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है। प्राइम नंबर यानी वह नंबर, वह संख्या जो केवल और केवल 2 फैक्टर्स बनाते हो, यानी जो केवल और केवल 1 से कटता हो और खुद से कटता हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पर मैंने कुछ संख्याएं ली हैं। सपोज मैंने 5 लिया है। 5 को अगर मैं बोलूं कि भाग लगाओ, तो आप कहेंगे कि सर 5 को तो हम 1 से भाग लगा सकते हैं और 5 को हम 5 से भाग लगा सकते हैं। इन दोनों को छोड़ करके तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर दे। क्लियर? ऐसे कई संख्याएं हैं, लाइक आप 23 ले लो, 29 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, बहुत ऐसी संख्याएं हैं। वो संख्याएं कैसे निकालो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहां से समझ में आ रही बात कि प्राइम हम लोग किसे कहेंगे, अभाज्य हम किसे कहेंगे? तो अभाज्य हम उस संख्या को कहेंगे जो केवल और केवल 2 फैक्टर्स बनाते हो, 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो, बाकी किसी से नहीं कटे भाई, और किसी से उसको मतलब ही नहीं है। वो 2 लोगों को पहचानता है, एक को और खुद को, है ना। हम में से भी बहुत लोग होंगे जो प्राइम होंगे, नहीं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने से मतलब है, खुद से। चलो मजाक कर रहा हूं, इंट्रोवर्ट नहीं बनना हमें। इंट्रोवर्ट बनेंगे तो फिर ईपीएफओ कैसे निकलेगा, है कि नहीं। देखो कंपोजिट नंबर आता है, भाज्य संख्या। अभी भाज्य संख्या क्या है भाई?
तो वह संख्या जो एक से ज्यादा का फैक्टर बना देता हो, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे हो, ये 4 है, अभी 4 जो 1 से कट रहा, 4 से कट रहा, 2 से कट रहा, 6 है, तो ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स बना रहा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनाए, ठीक, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या में यानी कंपोजिट नंबर में डाल के रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1। यहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कई लोग एक को प्राइम की तरह ट्रीट कर देते हैं, और एक को अगर आपने प्राइम ट्रीट कर दिया ना तो आपको पूरा मैथ्स ही गलत बना के देगा ये। अभी एक सवाल मैं दूंगा और मैं आपको टाइम भी दूंगा उसे सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए बड़े ध्यान से समझना ये क्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक तो आप ना तो इसे आप प्राइम बोल पाएंगे, ना ही आप इसे कंपोजिट बोल पाएंगे। क्लियर? ये अपनी दुनिया में मस्त है, इसे ना हम प्राइम कहेंगे और ना हम कंपोजिट कहेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे। तो ये क्या है? ये वो चीज है जिससे अपने को सवाल सॉल्व करने को बहुत हेल्प मिलेगा। अगर ये नहीं जानेंगे तो कई ऐसा सवाल है जो आपको फंसा देगा एग्जाम में। मैं अभी एक सवाल भी दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है और आपको सॉल्व करना है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। देखो, प्राइम में सबसे स्मॉलेस्ट कह लो या पहला प्राइम कह लो, दैट इज 2। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को भी आप सिर्फ 1 से काट सकते हो और 2 से काट सकते हो। तीसरा और कोई नहीं है जो इसको काट दे। काट दे मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइड कर दे। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी बड़ा मजेदार बात है भाई। आप जितने भी प्राइम नंबर्स को काउंट कर लो, आप जितने भी प्राइम नंबर्स कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिख लो, आपको 2 को छोड़ करके ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन है, सम संख्या है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सारे के सारे ऑड हैं। तो क्लियर हो गया? 2 पॉइंट से सवाल बनता है। अब कुछ यहां मैंने लिख रखा है कि 1 से 50 तक अगर हम काउंटिंग करते हैं तो कितने प्राइम नंबर से मुलाकात हो जाएगा। 50 से अगर हम 100 तक काउंटिंग करते हैं तो हमें कितने प्राइम नंबर से मिलना हो जाएगा, हम कितने प्राइम नंबर्स यहां पे गिन पाएंगे। और डायरेक्ट अगर 1 से करते हैं तो फिर 25 प्राइम नंबर्स, है ना। चलिए एक ट्रिक सिखाता हूं मैं आपको। अगर वो ट्रिक आपने अच्छे से सीख लिया तो यकीन मानो आपको कहीं से कहीं तक का प्राइम पूछे, आप आराम से बता दोगे कि कितना प्राइम नंबर है। तो ट्रिक क्या है? आप सभी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो या और भी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग न्यूज तो देखते ही होंगे। अब न्यूज मीडिया, मैं बाकी मीडिया का नाम नहीं लूंगा, तो वो जो बाकी की मीडिया है ना उनकी बात नहीं करके एक ऑथेंटिक मीडिया की बात करता हूं, जिसे हम ऑथेंटिक मान के चल लेते हैं। तो बस देखो, ये बस एक ट्रिक बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ऐसे याद करना, क्या डीडी न्यूज है ना, ये गवर्नमेंट का चैनल है, तो डीडी न्यूज और एक इंटरनेशनल न्यूज है, काफी कंट्रोवर्सी में भी रह जाता है कई बार, बीबीसी न्यूज। अब ये बीबीसी लिख दिया मैंने 2 बार। बहुत अच्छे न्यूज चैनल्स हैं। क्या लिखा मैंने? डीडी न्यूज, बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज, और ये क्या है? तो बहुत अच्छे न्यूज चैनल हैं। क्या फायदा है इसका? इससे लिखने से क्या होगा? देखो अब मैं कर रहा हूं इसे 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 तक की संख्याओं में अगर हमसे कोई पूछ बैठे कि कितना प्राइम नंबर है, तो हम ऐसे करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है रीजनिंग का, ठीक, उस रीजनिंग चैप्टर में मैं ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा पोजीशनिंग, अल्फाबेट का क्या पोजीशन है। तो हम सबको पता डी का पोजीशन 4 है तो 4 लिख दिया, बी का पोजीशन 2 है, 2 है, सी का पोजीशन 3 है, बी का 2 है, 2 है, 3 है, 2 है और ये 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग 0 से 10 तक काउंट करें तो उसमें हमें 4 प्राइम नंबर मिलेगा।
अगर हम 10 से 20 करें तो फिर 4 प्राइम मिलेगा, 20 से 30 करें तो 2 प्राइम मिलेगा, और ऐसे ही कंटिन्यूअस प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिया। अब वो रैंडम एग्जाम में पूछता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक सवाल मेरे भी स्लाइड में है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें यह पूछा गया था कि बताइए तो 20 से लेकर के 80 के बीच कितने प्राइम संख्या हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बस इसको काउंट कर देंगे। देखो क्या आया, 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14, यानी कि 14 प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो 20 से लेकर के 80 के बीच में 14 प्राइम नंबर हैं। ऐसे आप किसी भी संख्या को कहीं से कहीं तक दे दे, आप आराम से निकाल दोगे, है कि नहीं? तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स हैं, यानी जो अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्सा है भाई अभाज्य संख्या का। पहला क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्ष अभाज्य संख्या, जिसका मतलब है कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग HCF 1। तो यहां छोटा छोटा करके मैंने ये डेफिनेशन टाइप का कुछ लिख दिया है, जिससे आपको क्या है ना कि तुरंत में याद आ जाए कि भाई ये रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, एग्जाम में आता है। तो कोई सा भी 2 प्राइम नंबर उठा के आपको दे दे जिनका कि HCF अगर 1 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है। दूसरा है को प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, ठीक है, यहां से छूट गया, देखो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग, ठीक, क्या बोल रहा है, तो 2 और 3, मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर है और कोई रैंडम कोई भी 2 प्राइम उठा के दे दिया, उसका सेट, ठीक है, क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। यहां सीखने वाली बात है कि एवरी को प्राइम नंबर हैज रिलेटिव प्राइम नंबर, इज रिलेटिव प्राइम, मतलब जो कंडीशन ये फॉलो करेगा सेम एज इट इज फॉलो ये भी करेगा, ठीक, तो कोई खास डिफरेंस है नहीं। इसके बाद आता है ट्विंस प्राइम नंबर। तो ये रहा अपना ट्विंस प्राइम नंबर, किसको कहेंगे, तो ट्विंस प्राइम नंबर इज सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, यानी देखो 2 प्राइम नंबर है ना, यहां पे 5 7 है, 11 13 है, अगर इनके बीच का जो अंतर है वो 2 बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्विंस प्राइम नंबर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर्स में हमें बस इतना ही जानना था कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, 2 कौन सा प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर। 1 जो है वो कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद प्राइम नंबर्स के पार्ट्स को जानना था, तो प्राइम नंबर्स कितने प्रकार के हो गए, तो भी 3 प्रकार के हो गए, रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। किसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है, तो वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। तो अब देखिए, ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स खत्म हो गया, आप सबको अच्छे से समझ में आया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को हमने कैसे कैसे बांट रखा है। तो अब जो हम लोग जानने वाले हैं दैट इज डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। देखो यहां पर आपको मैंने लिख रखा है ना, यहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, 0 का क्या नियम है, 0 का नियम है, देखो 0 का क्या नियम है, तो 0 का नियम है कि 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य, 0 को छोड़कर, 0 से आप भाग नहीं लगा सकते, 0 को 0 से भाग लगाओ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो 0 को 0 से छोड़कर के किसी भी संख्या से विभाज्य है, यानी अगर आप 0 को 5 से भाग लगाना चाहते हो तो आप बोलोगे कि हाँ चलो चला जाएगा, 0 को 5 से भाग लगाओ तो वो चला जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आप किसी संख्या को 0 से भाग लगाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, और 0 को 0 से भी भाग नहीं दिया जा सकता, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 का,
तो ध्यान देंगे। देखो, तो साथ ही साथ थोड़ा आपके कमेंट्स को भी मैं चेक कर ले रहा हूं ना, कि कुछ आपको पूछना रहेगा तो भी शायद आप पूछ लो। वाह, थैंक यू आशीष जी, एंड थैंक यू पुतिन जी। पुतिन जी ने लिखा है ट्रिक न्यू है, आज तक कोई एसएससी का टीचर यहाँ ये वाला ट्रिक नहीं बोला। थैंक यू। चलिए, तो देखेंगे जीरो का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया मैंने। अब देखो एक का डिविजिबिलिटी क्या है भाई, तो एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। एक, या थोड़ा सा आप समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला ठीक लिखा हुआ है। देखो, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। आप किसी भी संख्या को, ठीक है, भाग लगा सकते हैं। मान के चलिए ना 5 को ही भाग लगा रहे, 1 से दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि 1 को 5 से भाग लगाओ, क्या ये पॉसिबल है? 1 को 5 से भाग लगाओ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 को 1 से भाग लगाओ, तो आप बोले हाँ सर हो जाएगा, आराम से बता देंगे हम, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 2। काम यहां से स्टार्ट होगा, मुद्दे का बात यहां से चालू। तो भाई 2 क्या है, तो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को अगर हम 2 से भाग लगा पा रहे हैं, तो यानी वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और अगर आप अंतिम के डिजिट को, लास्ट के यूनिट डिजिट को भाग नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। सिंपल सी बात। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, तो सपोज मैंने एक नंबर लिखा, और ये जो आप अंतिम का डिजिट देख रहे हो 4, ये अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। अगर ये लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगा। क्लियर है? तो यही डिविजिबिलिटी रूल 2 का होता है। 4 का रूल क्या होता है? तो सेम देखो, 4 का रूल भी वही है कि लास्ट का 2 डिजिट, यानी अब हमें 2 डिजिट देखना है। जैसे सेम संख्या को अगर मैं यहां रिपीट कर दूं 3984, तो और मुझे यह चेक करना है कि क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा बात है, पूरा संख्या भाग लगा के नहीं चेक करेंगे। पूरा संख्या को भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। आप भाग लगाओ 84 को, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को, और ये लास्ट का 2 डिजिट अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो ये कितनी बार में जा रहा है? तो आप देख पा रहे जितनी बार में भी जा तो रहा है ना। अगर ये जा रहा है मतलब ये डिविजिबल है। देख रहे हो ना, 4 दूनी 8 और फिर 4 एकम 4। तो अगर ये कट जा रहा है मतलब ये 4 से डिविजिबल है। इनकेस यहां पर 4 के जगह पे कुछ और डिजिट होता, मान के चलिए यहां पर 6 होता, अब ये 86 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 86 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 से नहीं कटेगा, डिविजिबल ही नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 संख्या, किसी भी संख्या को अगर आप लिख दो, यहां पे मान लो मैं एक संख्या लिख रहा हूं 5 6 4 3 2, तो ये जो संख्या मैंने लिखा इसके लास्ट 3 डिजिट को मैं चेक करूंगा। अगर ये अंतिम का 3 डिजिट दिख पा रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है, तो अंतिम का 3 डिजिट 4 3 2, अगर ये कट जाए 8 से तो यानी पूरा संख्या 8 से कटेगा। और अगर ये संख्या नहीं कटेगा 8 से तो पूरी संख्या नॉट डिविजिबल बाय 8। अब ये डिविजिबिलिटी रूल अभी काम आएगा, अभी हम लोग सवाल भी करेंगे, ठीक है। अभी तो बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है भी अपना नेक्स्ट टॉपिक? तो यहां पर आ जाते हैं। तो अगर जो अपना टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बिल्कुल एज इट इज वर्क करता है। कोई भी संख्या दिया रहे, पढ़ दूं मैं पहले, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर कोई एक संख्या लिख रखा है मैंने, और ये जो संख्या है इसका सम करना है अपने को, ये सारे अंक को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 और 6 20। यानी अगर हम सारे संख्याओं को जोड़ दें तो ये देता है कुल मिलाकर 20, और 20 जो है वो 3 से नहीं कटता है। अगर ये 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या ही 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? और अगर यहां पर सपोज कोई एक ऐसा संख्या बन जाता जो 3 से कट रहा है, तो हम कह पाते कि ये संख्या पूरा 3 से डिविजिबल है। अब इट इज यही रूल यहां पे भी फॉलो होता है।
सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी अगर इसी को चेक करना होता कि बताओ 9 से कटता है कि नहीं, तो हम वही काम करते कि सबको आपस में जोड़ देते और जोड़ने के बाद हम चेक करते कि जो आया हुआ संख्या, जो रिजल्टेंट हमें मिला है, क्या ये 9 से कट रहा है। तो अगर अपना आंसर होता हाँ ये 9 से कट रहा है, तो आप कहते कि पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, लेकिन यहां तो 9 से नहीं कट रहा, तो आप कहेंगे कि यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 और 9 का ये जो नियम है आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। अब हम लोग देखो ये इंप्लीमेंट भी कैसे होगा ये मैं सिखा रहा हूं। एक सवाल देख पा रहे होंगे आप लोग, ये एक सवाल है आपके सामने में कि भाई 8 5 6 7 x 9 2 3 से विभाज्य है, तो x के कितने मान संभव हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको मैंने सिखाया कि सबको जोड़ दो। तो देखो 8 5 13 जोड़ते चल रहे हैं ना, 8 5 13 6 19 7 26 26 और 9 35 और 2 37, तो 37 प्लस में x। अब एक x का ऐसा मान आप निकालो, मन में सोचो, जिसे यहां पर डालने के साथ एक ऐसा नंबर में कन्वर्ट हो जाए जो 3 के टेबल में इजीली कट जाए। तो क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 2 मान लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 मान लेंगे तो 37 और 2 मिलाकर के 39 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होता है, यानी x का मान यहां 2 हो जाएगा। क्लियर है ना बात, आपको समझ में आई। बट एग्जाम हॉल में आप अगर बैठे हो, जस्ट अ मिनट मैं एक बार चेक करवा लेता हूं, क्या सबको सबके सबके पास देख लो तो एक बार चेक कर लो तो स्क्रीन ब्लैक आ रहा है क्या, जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं आ रहा। एक ऋतिक जी है, उन्होंने ये लिखा है स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है, विजिबल है ना, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए क्या, तो ये अपना एग्जाम अप्रोच नहीं है, ये हम लोग सीख तो लिए, बट ये एग्जाम अप्रोच नहीं। एग्जाम अप्रोच क्या होगा, तो ध्यान देंगे, एग्जाम अप्रोच ये है कि आप एक ऐसा नंबर बनाओ इनको जो 3 के टेबल में आता है, और फटाफट इसको काटना चालू करो। देखो कितना आराम से हो जाएगा। ये देखो 9 काट दिया मैंने, 7 और 2 9, 3 का टेबल में आता है, काट दिया। 6 भी तो 3 का टेबल में आता है, अरे भाई काट दिया। क्या बचा, 8 5 13 प्लस एक्स। तो 13 में से क्या जोड़ दे, तो 13 प्लस 2। आप कहेंगे सर आप 2 जोड़ दीजिए, बात तो वही पहुंच गया ना। तो आप बोलेंगे सर बात तो ही पहुंचे ना। फायदा क्या है, फायदा यह है ना कि काटना आसान है जोड़ने से, है ना, थोड़ा अलग वे में नहीं लेना है। तो देखो काट सकते ना, ठीक है, तो नंबर्स को काट लिया मैंने, और वो कैसे काटना है, तो ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी को भी काट रहे, सर ने कहा था काट देना, हम काट रहे बैठ के एग्जाम में, नहीं, सबको नहीं काटना है। आप उसी संख्या को काट सकते हैं जो 3 का टेबल में आ रहा है, जैसे कि 9 3 का टेबल में आता है, मैंने काट दिया। 6 3 का टेबल में आता है, मैंने काट दिया। 7 और 2 दोनों को ऐड करके 9 आता है, मैंने काट दिया। बचा क्या, 8 और 5 13, नहीं आता है 3 का टेबल, मैंने छोड़ दिया। तो 13 प्लस एक्स करना है, तो एक्स में आपने 2 रखा, 13 2 15 हो गया, 15 आता है टेबल में, यानी कि एक्स का मान 2 होगा। अगर ये मेथड से आप करोगे ना, बहुत कम समय में बनेगा। नेक्स्ट सवाल में आ जाओ, देखो मजा आएगा बनाने में। अब देखो मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूं, 2 मिनट में आपका टाइम लूंगा कि भाई आप इसको बनाओ, क्योंकि जो इससे पहले हमने सेशन किया, ठीक है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, बहुत कुछ सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, इनका इस्तेमाल यहां होगा। तो सवाल क्या है, सवाल है कि एक संख्या दे रखा है 8 7 5 8 2 1 और फिर b इज डिविजिबल बाय 9, b इज एन इवन नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए। मतलब जितना भी ए का वैल्यू आप निकालोगे उनका आपको सम बताना है, भाई जोड़ के बताना है। 2 मिनट में आप बताओ, तब तक मैं पानी पी लूं।
तो ऋतिक जी ने लिखा है क्लियर हो गया सर। तो क्लियर हो गया मतलब क्या, मतलब जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर है या स्क्रीन क्लियर हो गया आपके पास में? ठीक है, ठीक से बताओगे। हाँ, तो ये सवाल बना, चलो बनाता हूं मैं। अब आप मैच कराना कि आपने जो बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है या मैं जो बना रहा हूं उससे मैच कराना, गलती कहां कर रहे हो आप। अच्छा, स्क्रीन क्लियर हो गया। दिख रहा हूं ना सबको? सो ध्यान देंगे। हाँ, देखो क्या है, तो 8 7 5 A 2 1 और ये B। ठीक, अब ये 9 से डिविजिबल है, तो अपना काम है कि 9 बनाना है, काट देना है, 9 बनाना है, काट देना है। ठीक, तो 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, बचा क्या 5 प्लस A प्लस B। अब आपको ऐसा मान रखना है यहां पर जिनका मान आपको 9 बना करके दे दे, या 9 का कोई मल्टीपल बना के दे दे। सिंपल सी बात है, 5 कांस्टेंट है, 5 रहेगा ही। तो बताओ के सभी मान क्या होने चाहिए भाई? तो देखो बोल रहा है ना, अच्छा बी के मान बोला, बी का मान जितना होगा ना सब इवन होगा। तो यहां पर मैं इवन लिखना चालू करता हूं। तो सपोज मैंने लिखा यहां पर, ठीक है कि भाई समझना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा इसमें आएगा। देखो, तो इवन कहां से चालू है, तो 2 4 6 8 आगे और नहीं हो सकता, बिकॉज हमें डिजिट्स लिखने हैं, संख्या नहीं लिखना है कि भाई 10 12 सब लग दिया मैंने, नहीं। अब देखो यहां पर 7 आ रहा है, तो यहां क्या आना चाहिए भाई 2, तो 7 2 9 हो जाएगा। यहां पर 9 आ रहा है, तो और क्या आना चाहिए 9, तो 9 और 9 मिला के 18 हो जाएगा। 5 6 11 आ रहा है, तो 7 रख दो ताकि 18 आ जाए, 9 का मल्टीपल और कट जाए। यहां पे 8 + 13 आ रहा है, तो यहां पर 13 आ रहा है, तो 5 रख दो, तो 5 रख दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुल मिला के 18 हो जाएगा, और ये भी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। हमें पूछा गया था एक के संभावित मानों का योग, तो यहां पर आप लोग इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 7 5 12 9 21 और 2 23। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो गलत हो रहा, जैसे कि मुझे अभी दिख भी रहा है कमेंट में कि अरुण जी ने लिखा है कि सर 0 कंसीडर नहीं होगा बी के लिए। यही वाला फॉल्ट में पकड़ना चाह रहा था ना कि भाई मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया 0 इज अ इवन नंबर, फिर आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो भी तो आएगा। बेचारे ने क्या गलती कर दी भाई, इसको भी ले लो, ठीक है। तो ये सॉरी 0 यहां पे आएगा, 0 इसे भी ले लो, तो अगर 0 यहां आता है तो फिर यहां 4 आएगा। अब ये आप कह पाएंगे कि ये आपका 5 4 9 9 से डिविजिबल आ गया। अब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या रहा है, तो आप जोड़ो इसको, 6 इधर से 9 15 5 20 ऐसा 27, और 27 इसका जवाब होगा। कुछ लोगों ने 27 बोला था, अरुण ने ही बोला था ना, अरुण बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ठीक है। तो 27 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा 0 का महत्व। 0 को हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज 0 एक इवन नंबर है और इसको आपको इवन में लेना पड़ेगा। एक 0 छोड़ दिए होते ना, पूरा सवाल गलत करा दिया रहता है कि नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ऐसे कोई खास जरूरत है नहीं। चलिए ये सीखेंगे, ये जबरदस्त चीज है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, तो चलो एक जबरदस्त साइड में बता देता हूं मैं, 11 का मल्टीपल, मजा आएगा आपको। आपने शायद ऐसे आपने देखा होगा, या हो सकता है शायद आपने ऐसा नहीं देखा होगा कभी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के समय में। जैसे अगर मान के चलिए कि 53 है और इससे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो बचपन की तरह मत मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 5 लिखो 3 लिखो, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, हो गया आंसर।
ठीक है। तो 11 के मल्टीपल में ना हम लोग ऐसे ही करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक है, बाद में सिखाऊंगा मैं। तो चलिए बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल की। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल, यहां पे मैंने एक नंबर लिखा है, नंबर है 98754321। और हमको लगाना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो कैसे लगाएंगे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से चालू करूं कि भाई 9 से 8 गया, क्या बचा? 1। 7 से 5 गया 2, 4 से 3 गया 1, और 2 से 1 गया तो 1। अब जो ये बच रहा है इसको आप जोड़ दो तो ये आएगा जोड़ करके 5। तो कंडीशन ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल में, कंडीशन ये है कि ये सब कुछ जोड़ करके या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है, और अगर इनमें से कुछ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये 11 से नहीं कटेगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। खत्म बात, इतना हमको माथा ही नहीं लगाना। तो एक तो बात हो गई ये। अब कुछ लोगों को राइट से लेफ्ट जाना है, अगर मान के चलिए, देखो मैं एरो दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहां से कहां गया था। अब सपोज आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 माइनस किया, भाई 1 आया। 3 से 4 माइनस किया, फिर से 1 आया, माइनस का 1 आएगा। 5 से 7 गया, माइनस का 2 आएगा, और 8 से 9 गया तो माइनस का 1 आएगा। कुल मिला के माइनस का 5 आ गया। चीजें तो वही आएंगी ना, क्वेश्चन मैंने थोड़ी चेंज किया है, क्वेश्चन तो वही है। और अगर ऐसे में 0 या 11 को मल्टीपल नहीं मिल रहा, मतलब कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। थोड़ा मुश्किल लग रहा हो नहीं? अब मैं खुद भी नहीं लगाता इससे। देखो क्या करना है आपको एग्जाम हॉल में, हटा रहा हूं इस समय। तो एग्जाम में इसी सवाल को मैं बना के दिखा रहा हूं। अच्छा होगा कि आप अल्टरनेट मेथड का हेल्प ले लो, ज्यादा आसान पड़ता है। क्या है अल्टरनेट? तो एक घर छोड़ करके एक घर को जोड़ते चलो। जैसे 9 और 7 16, 16 4 20, 20 2 22, लो भाई 22 लिख दिया। 8 + 13 4 17 18, गलती बोल दिया क्या? 16 4 20 2 22, ठीक तो किया। उसके बाद 8 + 13 3 16, हाँ ठीक तो है, 17 होगा। तो क्या होगा ये? 17 होगा। तो गैप क्या आ रहा? 5 का। अगर 0 आता, फिर बार 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 बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जाकर बैठ जाइए कि अगर यहां पे 0 आता या 11 आता माइनस करने के बाद, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता, तो हम कहते कि ये 11 से डिविजिबल है। नहीं आ रहा मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला इसी पर बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये रहा सवाल आपके सामने। सवाल है कि 8 5 6 7 x 2 1 and 4 11 से डिविजिबल है, तो भाई x का मान क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे? अल्टरनेट मेथड लगाएंगे, इससे समय बचता है। 8 6 14 प्लस x प्लस 1 यानी कि 15 प्लस x। इधर जोड़ो, 12 14 और 4 18, यानी इसमें से हमको 18 माइनस करना है। तो क्या मिला? तो मिला -3 प्लस x। अब x का मान हम ऐसा क्या रख दें जिससे कि ये मान 0 आ जाए? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 3 रख दीजिए। अगर आप x का मान 3 रख देंगे तो 3 और 3 कट के 0 दे देगा। तो इससे आप इजीली बोल पाए कि x का मान क्या होगा? 3 होगा। यही अपना जवाब होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? मजा आ रहा है? चलिए बिल्कुल मजा आ रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आंसर भी आ रहा है। ऋतिक आपका आंसर गलत है, 0 0 कैसे आ रहा है? ठीक है, आशीष जी का सही आया है, अरुण जी का भी आंसर ठीक ठीक आया है 3। चलिए मुझे अच्छा लग रहा है ना, आप साथ ही साथ बना रहे हो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सॉल्व करता है इसको। देखो, अरे सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसे मत सॉल्व करने लग जाना। सवाल क्या है, सॉरी कॉन्सेप्ट क्या, देखो मैं भी थोड़ा ये हो गया। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
7, 11 एंड 13। कई बार क्या होता है कि 7, 11, 13 से कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी वो सवाल भी मैं लेकर आया हूं। सीसेट में पूछा गया सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। तो क्या है, कई बार आपको कुछ नंबर्स देख के उसके 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ देता है। अब ये अपने लिए पॉसिबल तो है नहीं कि एक बार हम इसको 7 से चेक करें, फिर हम 11 से करें, फिर हम 13 से करें, तो हो गया फिर, है ना। तो ऐसे सवालों को बनाने का तरीका है, ये देखिए, पीछे की तरफ से आप पेयरिंग करोगे, पीछे लास्ट से कितने का, 3 का पेयर बनाओगे, और फिर फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को माइनस करोगे। तो फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, तो 567, और ये अपना आ गया 429, माइनस करो, क्या रहा, 17 में से 9 गया, 8 आ गया, यहां पर आपके पास 3 आ गया और यहां से 1 आ गया। अब चेक कर लो ना, 7 का पालन कटता है, आप बोलोगे नहीं। 11 से कटता है, आप बोलोगे नहीं। 13 से कटता है, आप बोलोगे नहीं। अगर ये नहीं कट रहा, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 7, 4, 2, 9। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर आपने कहा 3 का पेयर बनाओ, यहां मैंने 3 का पेयर बनाया, ये तो बन ही नहीं रहा। तो सामने की तरफ आप 0 दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने की तरफ आप 0 दे दो। इससे क्या हो रहा है, फिर अगेन देखो 429 और 67 का गैप निकालो, फिर जो आता है उसको चेक कर लो, 7 से कट रहा है कि नहीं, 11 से कट रहा है कि नहीं, 13 से कट रहा है कि नहीं। कट रहा है तो हाँ ये कटेगा, डिविजिबल है, और नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, सिंपल सी बात। अगर और भी बड़ा नंबर देते तो क्या करेंगे, पीछे से पेयर किया 3, 3, 3, अब ये और ये देखो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटाएंगे। मतलब ये हुआ कि 2, 3, 4 और 4, 2, 9 जोड़ेंगे तो यहां से आ रहा है 13 का 3, 5, 6, 6, और इस 6, 6, 3 में से माइनस करेंगे 6, 5, 6, 7 को। तो देखो यहां क्या रहा, 13 में से 7 हो गया, यहां से 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, और ये 96 क्या 7 से कटता है, आप कहेंगे नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं। इसका मतलब इतना बड़ा संख्या जो है ये भी आपका 7, 11, 13 से नहीं कटेगा। क्लियर है ना, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। तो जो सीसेट पेपर में आया हुआ सवाल में जो बात कर रहा था वो यही है, मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है, केवल वो डाटा उठा करके मैंने दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि जैसे ए बी सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, हाँ यहाँ पे शायद मिस हो गया इनसे, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो, मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय डी डबल ई डी, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला था, तो एबीसी एबीसी, है ना। और हमसे पूछा गया था, हमसे यह पूछा गया था कि भाई डी प्लस ई का मान क्या होगा। अब इसे थोड़ा सा मैं रिवर्स करके समझाता हूं। तो क्या है ना कि मान के चलिए कि एक संख्या मैंने लिखा 214 214, तो इस 214 214 को अगर यहां से 214 कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये इस तरीके से लिखा जा सकता था, तो आपका जवाब होगा हां, है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता था, क्योंकि अगेन आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो वही पूछ रहा ना, ये देखो प्लस 214, तो जोड़ने पे क्या आ रहा 214 214, ये वही चीज आ रहा है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर हां ये जो संख्या है कि 214 इंटू 1001 से ही तो ये बना, यानी 214 मल्टीप्लाई बाय 1001 करने पे तो 214 बना। इससे आप इसको रिलेट करो, है कि नहीं। अगर इसका मान 2 है, इसका मान 1 है और इसका मान 4 है, और यहां पर 1001 है, तभी तो ये रिपीट हुआ 214 214। तो इससे सीधा समझ में आ रहा है हमको कि डी का मान 1 होगा और ई का मान 0 होगा, यानी दोनों को मिलाने पे 1 आएगा। ठीक, समझ आया बात। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, इसको मैं हटा रहा हूं।
चलिए अब आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे क्या है लिखा हुआ, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं आप लोगों को ना डिविजिबिलिटी का रूल ही बनाने सिखा दूंगा कि भाई नियम कैसे बनता है, ताकि आप रैंडम कोई भी नंबर अगर आपको आए एग्जाम में तो आप आराम से बैठे बैठे बना दो तुरंत में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और आप सॉल्व करके निकल जाओ। तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये सीखने का क्या जरूरत है, हम लोग तो इतना सीख ही लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, अभी प्रीवियस ईयर में ही एक सवाल आया था, एक बड़ा सा नंबर दे दिया और उस नंबर को बोला था कि बताइए कि ये 87 से डिविजिबल है क्या। अब आप बताओ ये 87 का टेबल कौन याद करता है भाई? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो इसे हम करेंगे फैक्टर, और अगर हम इसका फैक्टर करें तो ये जा रहा है 3 से और यहां जा रहा है 29, यानी अगर हमको 29 का, 3 का तो हमने सीख ही रखा है, तो अगर हमें 29 का डिविजिबिलिटी रूल कोई बता देना तो हम ये तुरंत पता कर सकते थे कि जो नंबर गिवन था वो नंबर 87 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये 29 का तो रूल पता होना चाहिए। अब ये कोई रूल है नहीं, ये रूल आपको खुद से बनाना होगा। अब कैसे बनाएंगे? इसके थ्रू बनाएंगे। देखो करना क्या होता है, रूल्स बनाने के लिए करना क्या होता है, तो एक एग्जांपल मैंने दिखाया यहां पे कि मैंने 13 का रूल बनाया। और रूल कैसे बनाया कि 13 को उल्टा करके लिख दिया, 3 आगे 1 पीछे, और 3 के साथ मैंने एक्स लगा दिया। अब एक्स का मान आप ऐसा कुछ भी इमेजिन कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, जिसको यहां रखने के बाद एक ऐसी संख्या बन जाए जो 13 से डिविजिबल है। तो आपका जवाब होना चाहिए सर एक्स का मान 4 लीजिए। अगर आप 4 लेंगे तो 4 यहां रखने के बाद ये 4 तिहाई 12 प्लस 1 मिला के 13 हो जाएगा, 13 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम तो सीख लिए। इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे कि मान के चलिए एक छोटा सा नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज एक संख्या है 2 4 6 5 7 और यह संख्या पूछ दिया और बोला कि 13 से डिविजिबल बताओ, तो कैसे चेक करेंगे? तो x का मान हम लोग देखे कि 4 है, 4 ले लिया, अंतिम वाले के साथ यूनिट डिजिट के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मिला 7 चौके 28, इसको हम आगे बढ़ा देंगे और ऐड कर देंगे। अब देखो क्या रहा, 8 5 13, यहां से 8 1 9, यहां से 4 और यहां से 2। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चेक कर लेंगे ना। चलो देखो 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, आगे बढ़ा दिया, क्या रहा है 11 का 1 हाथ बचा 1, 5 6 2। अभी भी किसी को अगर ये बात दिक्कत कर रही है कि भाई अभी भी हम नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चलो कोई नहीं, और एक बार ये लो, क्या आ गया 30। अब 30 तो 13 का पारा में नहीं आता, ये तो बच्चा भी बता देगा नहीं, तो आप कह पाएंगे कि पूरी संख्या ही 13 से डिविजिबल नहीं है। मान के चलो कि ऐसा कोई संख्या यहां पे आ जाता जोड़ने के बाद जो 13 से कट रहा है, देन आपका आंसर होता कि हां ये 13 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? जवाब देंगे मुझे? तो आप सबको ये विजिबल हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं, यहां पे बोर्ड पे दिख रहा है सबको क्लियरली? तो यस और नो लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो मैं एक बनाता हूं 19। भाई 19 का नियम बनाते हैं, अभी मैं 29 का भी दिखाऊंगा बनाकर, क्या 19 का बनाते हैं। तो इसे क्या करना है भाई, 9 लिख देना है, पीछे में 1 लिख देना है, 9 के साथ में x चिपका देना है और ये प्लस का 1। तो ऐसा कोई मान आ रहा है कुछ दिमाग में? 2 आ रहा है, जैसे यहां 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 19 हो जाएगा। यानी अगर हम x का मान 2 लेकर के चले तो हम कह पाएंगे कि हम 19 का रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा अरुण जी का एक सवाल है, 17 का एक एग्जांपल देख लेगा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार 19 का देख लो आप पहले। देखो क्या हो रहा है यहां पे, मान लो ना कोई भी संख्या, तो ऐसा है। अब इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। ये देखो 8 8, 16 का 6 तो चाहिए, यहां से 8 1 9 फिर 6। अभी भी मैं सही से समझ में नहीं आ रहा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चलो इसको और एक बार आगे बढ़ा दिया। देखो 11 7 1 8 3 फिर दे दिया, तो क्या आ गया यहां पे 40। और 40 जो 19 का टेबल में नहीं आता है,
तो इसका सीधा मतलब ये निकल के आता है कि ये जो संख्या मैंने लिखा था ये 19 का टेबल में नहीं कटेगा। 29 का कैसे होगा? देखो बाकी आपको बनाना है घर में, मैंने नियम बता दिया आपको, ठीक है। अब रैंडम कोई भी नंबर आप बैठा के बना रहे हो, अब अननेसेसरी नंबर मत बनाने लग जाना, ठीक है। 29 कैसे बनाएंगे भाई? 29 को 9 और 2 लिख दिए, अब 9 में एक्स चिपका यहां पे, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि क्यों ना एक्स का मान 3 रख दिया जाए। अगर हम एक्स का मान 3 रख देते हैं तो 9 या 27 से 29 खत्म। लगा के देखोगे, जैसे लगाने का तरीका सेम रहेगा एज इट इज, और आप पता कर लोगे कि वो संख्या 29 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये देखो, अब हम लोग ले रहे हैं कुछ एग्जाम्स में आए हुए सवाल। तो क्या सवाल है? तो 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 डिविजिबल बाय 3, x के कितने मान संभव हैं? तो ध्यान देंगे हम लोग, 3 और 3 का टेबल बनाएंगे काट देंगे, 3 और 3 का टेबल बनाएंगे काट देंगे, ये कट गया, ये कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 कट गया, 5 और 4 भी कट गया। तो फिर x का मान क्या क्या आ सकता है? यहां पे x का मान अगर हम लोग देखें तो कितने मान संभव हो सकते हैं? भाई 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो 3 मान संभव हो सकते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे ख्याल से ये आसान था, सब कर पाए होंगे इसको। ये फिर अगेन देखो 9 वाला, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं ये क्वेश्चन में कर दूं क्या? चलो आसान होगा। देखो 5 और 4 9 कट गया, 9 कट गया, यहां से अगेन 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, तो बच क्या रहा है? 6 और 3 भी तो कट रहा है, तो बच क्या रहा है? 4 और x बच रहा है, 4 प्लस x बच रहा है। तो बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो भाई x का मान 5 होगा, क्योंकि तभी तो यहां से 9 आएगा, और 9 आएगा तो 9 से कट जाएगा, है ना? बना पाओ आप? सुनो, चलिए जवाब भी आ रहा है, ठीक, कमेंट भी मुझे देख रहा है, देखना पड़ रहा है ना, ठीक है, सही है। या ऐसा कुछ है कि इसको बगल में फिर से लिख के दिखाऊं? आई होप आपको सबको दिखो, विजिबल तो होगा ही, दिख रहा है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। ये बनाओ, ये बनाओ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ यहां पे, तब तक मैं आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं। टाइम लग रहा है आप लोगों को? देखो टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लग गया तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक सीख कर ही क्या फायदा, है ना? तो ये संख्या है ना, 11 से विभाज्य है कि नहीं? अल्टरनेट लगाएंगे हम लोग। देखो हाँ, अब आंसर आ रहा है आप लोगों का, चलिए मैं भी देख लूं, ध्यान देना। 14 14 हो गया, 16 हो गया, छूट रहा है मुझसे, देखो, ठीक है, 8 6 14 3 17, 17 और 9 आ गया, यहां से 26 1 27 और 5 32। इधर आ जाओ, 11 13 x और 17 x, इसमें से 17 x को घटाना है। तो यहां से आप देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, गलती बोल रहा हूं क्या मैं? सॉरी, 5 नहीं आएगा, 32 में से 15 आएगा, और ये x है, तो इसका मतलब कि यहां पे 4 होगा, 4 होगा तभी तो 11 बनेगा। तो x का मान क्या आ गया? 4। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अरे तो ये 8 कैसे आ गया अरुण जी? 4 तो सही था ना? आशीष जी सही है आपका, 4 ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
आहा, ये मेरा पसंदीदा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। बनाओ इसको। बनाया जाए। अब तक जवाब तो आया नहीं आप लोगों का। देखो थोड़ा मुश्किल तो है, मैं मानता हूं इसको। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं अच्छे से संख्या को लिख दूं। हाँ, 3x 5 4 7 9 y और 4 88 से विभाज्य है। आप क्या सोचे थे, 3 4 5 ऐसा मिलेगा? 88 से विभाज्य है। अब 88 को कैसे ब्रेक करेंगे? 8 और 11 में, यानी यहां पर अपने को दो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है। 8 का भी इस्तेमाल करना है और 11 का भी इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इसने यह भी कह दिया कि देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू को लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं यहां लगाऊंगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है हमें कि अपने को 3 डिजिट देखना है लास्ट से, और ये लास्ट से 3 का डिजिट अगर 8 से कटता है तो फिर ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, और नहीं कटेगा तो काट। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है बट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्या है यहां पे, तो 9y और 4, अगर इसे हम 8 से डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगा रहे हैं तो हम एक बार में इसको 8 दे सकते हैं। अब ये y की जगह पर ऐसा क्या रख दे जिससे मैक्सिमम रखना है, अगेन ग्रेटेस्ट वैल्यू रखना है। देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू में हम यहां 8 रख सकते हैं क्या? जैसे यहां 8 रखेंगे तो 2 बार में 16 जाएगा, और आप कहेंगे हां सर ये डिविजिबल है, यानी y का मान, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, y का मान 8 आ गया। अब लगाएंगे हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अल्टरनेट, ये 8 आया, 8 और 7 15, 15 प्लस y, और इधर जोड़ो x। अच्छा y क्यों लिख रहे हैं हम लोग, y तो हम लोग मान लिए ना, आ तो गया था हमारे पास में y 8, तो 8 5, देखो 8 7 15 और y हम लोग अगर 8 कंसिडर करके चल रहे हैं तो 23 आ गया। और इधर जोड़ो x प्लस 4, यहां से 13 17, यानी कि x माइनस 17, तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 कहां से, 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है माइनस x, तो क्या आना चाहिए यहां पे, x का मान यहां पर 6 आना चाहिए ताकि ये 0 कर दे, तो x का मान भी आ गया। अब अपने को बोला गया है कि इसको y से विभाज्य करना है। देखो सॉरी 9 से विभाज्य कर रहा है, देखो 9 से विभाज्य कर रहे हैं हम, 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, यहां आ जाओ तो यहां आ जा रहा है ये 5, देखो 4 एक 5 यानी 5 और ये 3 आ रहा ना, तो 5 3 8 कट नहीं रहे, मतलब आया है, ठीक है। तो 8, तो z का मान हो गया 1, ताकि वो 9 हो जाए। समझ में आ रहा है? अब यही जो वैल्यू है इसको उठा के डालना है यहां पे। चलिए देखते हैं, तो 3 गुना में x यानी आ जा रहा है 18, प्लस यहां रखेंगे 16 माइनस का 1, तो यह आ जा रहा है 34 1 33, 33 जिनका भी आया है वो करेक्ट आया है, क्योंकि 33 ही इस सवाल का जवाब है। 33, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखो ध्यान से, फिर से मैं काट रहा हूं इसको, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, तो यहां बच रहा है 2 1 3 3 6 2 8, तो z क्या होगा 1, 8 और 1 9, ताकि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो z का मान 1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, नेक्स्ट सवाल में चले। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो, अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। तो ये रहा अगला सवाल, और सवाल है कि 115x और y के ऐसे दो अंक, देखो ऐसे दो अंक है कि यह संख्या 90 से, 90 कहे तो 9 और 10,
90 कहे तो 9 और 10 फैक्टर। अब अगर कोई संख्या 10 से कट रहा है, इसका मतलब गारंटेड y का मान 0 रहा होगा। तो 1 1 5 और ये 0 है। अब ये 9 से काटना है तो फिर y यहां पे x का मान क्या ले सकते हैं? सिंपल है, 5 और 2 7, तो यहां पर 2 होना चाहिए ताकि 7 और 2 9 हो जाए, आई पूरी संख्या 9 से कट जाए। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? तो भाई बोला x प्लस वाई बताओ, तो x क्या निकाला है आपने? 2, y क्या निकला है? 0, आंसर क्या हो गया? 2, ऑप्शन बी है ना। चलिए अगला सवाल देखिए हम लोग। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल। क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 150 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? अब ऐसा सवाल अगर एग्जाम में फंसता है ना, तो आप क्या करना, 3 और 4 दोनों का जो सेम मल्टीपल है या आप कह लो एलसीएम है, उससे आप डिवाइड देख लो कितनी संख्याएं कटेंगी। तो 12 से कितनी ऐसी संख्या जो विभाज्य है, इसको निकालना अगर है तो आप ऐसा करो कि अगर आप 1 से लिखना चालू करोगे तो जो सबसे पहली संख्या 12 से कटेगी वो है आपका 12, और फिर आप इस सीरीज को आगे लेकर के चलोगे, 150 तक लेकर के जाओगे, तो जो अंतिम संख्या कटेगी वो है 144, 144। आपको निकालना है कि इतनी कैसी संख्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय नंबर जिससे आप करवा रहे प्लस का 1। क्या बना? यहां से आप माइनस करो, 132 आ रहा है, 132 को 12 से भाग लगाओ 11 आएगा, 11 प्लस 1 मिला के हो गया 12, यानी कि 12 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 1 से लेके 150 के बीच में है, जो 3 और 4 दोनों से कटेगी, है ना। क्योंकि ये अब आप इंडिविजुअली चेक करोगे, 3 से कौन कट रहा, 4 से कौन कट रहा, तो हो गया भाई। ठीक, तो इस तरीके से नहीं बनाते हम लोग, ऐसे बनाते हैं। शायद आप लोगों ने पहले भी ये ट्रिक देखा हो, या नहीं देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप आज देख लो। ठीक, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। अब आगे आ जाओ। आठ का डिविजिबिलिटी रूल बताना पड़ेगा। 8 का डिविजिबिलिटी लास्ट का 3 डिजिट है, तो 4y और 6 देख लेना है केवल कि y का न्यूनतम मान क्या होगा, छोटा से छोटा मान क्या रख सकते हैं y का। तो y का यहां पे छोटा से छोटा मान क्या रख सकते हैं भाई, यहां पे हम लोग 1 रख दो। जैसे 1 रखेंगे तो 8 × 40 जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 चल जाएगा। लो हो गया। अब बताओ, क्या वही वाला डीडी न्यूज, बीबीसी बीए, बहुत अच्छा। फिर से अगेन, डीडी न्यूज, बीबीसी न्यूज बहुत अच्छा होता है। तो हमने 20 से 80 तक निकाला था कि नहीं निकाला था? कितना आया था देखो तो, 0 से 10, 10 से 20, और फिर 20 से 30, यानी यहां से लिया था और फिर यहां तक लिया था, तो क्या आया था? 2 2 3 2 2 3, यानी कि 14 ठो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी करवाया था मैंने, अभी लिस्ट में दिया था मैंने आपको कि भाई 50 से छोटी कितनी ऐसी संख्या है, या आप डीडी न्यूज से भी निकाल सकते हो, डीडी न्यूज से भी निकाल दोगे, बातें की है। सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। मैंने आपको जो कुछ भी आज सिखाया आपको मजा आया होगा, और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। तो इसी के साथ आज का लाइव सेशन हम यहीं पे रोकेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे, और अगेन हम लोग नेक्स्ट जैसा कि शेड्यूल्ड है उसी टाइम पे फिर से मिले। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो क्लास का टाइमिंग है वो 5 बजे से कर दिया जाए सर, क्योंकि 5 बजे से शायद वो कंफर्टेबल है उस टाइम में। वैसे तो मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चलता है, बट मैं आप लोगों के लिए वो टाइम को 5 बजे से कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा मेक श्योर कि 5 बजे तक आप सभी पूरा प्रिपेयर्ड होकर पेन एंड पेपर लेकर के एकदम लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए बैठ जाओ, और इससे देर नहीं करना है हमें। एग्जैक्टली 5 बजे से मैं सेशन लेना चालू कर दूंगा। और मैथ्स में अभी तो बस शुरू हुआ है, कारवा अभी काफी लंबा चलेगा, और मैं ऐसे ऐसे चीजें आपको सिखाऊंगा कि आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।